भारत में बांग्लादेशी रुकन असम्बली के लर्ज़ाखेज़ कत्ल का इंकशाफ। खौफनाक इंकशाफात। लाश की शनाख्त छुपाने के लिए जिस्म के साथ क्या किया गया? क्या लाश के टुकड़े किए गए? मुलजिम पेशावर कसाई निकला। कातिल को किसने और क्यों हायर किया? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। भारत में बांग्लादेश के रुकन असम्बली के कत्ल की तस्दीक के बाद सनसनीखेज इंकशाफात भी सामने आए हैं। चंद रोज कबल लापता होने वाले बांग्लादेशी अवामी लीग के रुकन असम्बली अनवारुल अजीम अनवर के कत्ल की तस्दीक की गई, जिन्हें मुबैना तौर पर कोलकाता में कत्ल किया गया। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल की तहकीकाती एजेंसी का कहना है कि उन्होंने कत्ल केस में एक मुश्तबा शख्स को भी हिरासत में लिया है, जिसके कत्ल में मुलविस होने का शुबा है। मुलजिम का नाम जिहाद हवालदार है, जो एक पेशावर कसाई है। जिहाद बांग्लादेश के इलाके बरकपुर का रिहायशी है, जो मुंबई में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर था। जिहाद को अवामी लीग के रहनुमा और मकतूल के दोस्त अख्तरुज़्ज़मान ने ही कत्ल की वारदात के लिए चुना था। अख्तरुज़्ज़मान अमरीकी शहरी है, जिसने मुलजिम को कोलकाता में किराए पर रहने के लिए सहूलत कारी फराहम की और मुलजिम 2 माह कबल किराए पर कोलकाता रहने के लिए आया। मुलजिम ने कोलकाता एयरपोर्ट के नजदीक होटल में ही क़याम किया। अख्तरुज़्ज़मान ने अनवारुल अजीम के कत्ल के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से जिहाद हवालदार को भी बड़ा हिस्सा दिया गया। दौरान तफ्तीश जिहाद हवालदार ने रुकन असम्बली के कत्ल का एतराफ़ करते हुए बताया कि इस वारदात में मजीद 4 लोग भी शामिल हैं, जो बांग्लादेश के ही शहरी हैं। मुलजिमान ने रुकन असम्बली को कोलकाता के इलाके न्यू टाउन में एक फ्लैट में कत्ल किया और ये कत्ल अख्तरुज़्ज़मान के कहने पर ही किया गया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए बताया कि इसने कत्ल के बाद लाश की शनाख्त छुपाने के लिए जिस्म से खाल उतारी और लाश के कई टुकड़े किए, जिन्हें प्लास्टिक के बैग्स में डालकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फेंका गया। बांग्लादेशी रुकन असम्बली को आखिरी मरतबा न्यू टाउन के फ्लैट में दाखिल होते देखा गया था। ये फ्लैट मकतूल के दोस्त की मलकियत था, जिसे इसने किराए पर दे रखा था। बांग्लादेश के वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान का कहना है कि रुकन असम्बली 13 मई को लापता हुए थे। इनके कत्ल के सिलसिले में 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, ताहम अभी लाश बरामद करना बाकी है, जो कि जाहिर सी बात है कि मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि कातिल ने लाश के टुकड़ों को किसी एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों में 10 दिन कबल फेंका था, जिसके बाद कभी इम्कान मौजूद है कि इन्हें जानवर खा गए हों या फिर कचरा उठाने वाले उठा कर ले गए हों। ऐसा ही एक वाक़या पाकिस्तान में भी पेश आया था, जिसमें बड़ी ईद के रोज़ कातिल ने अपनी बीवी को शादी के 1 साल बाद कत्ल करके इसके टुकड़े किए और इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जानवरों की आलाइशों के पास फेंक दिया, जिसके बाद मुजरिम ने इतराफ़ तो कर लिया, मगर इस पर सबूत ना होने की बिना पर मुकदमा दर्ज ना किया जा सका। ऐसा ही अगर इस केस में हुआ तो मुजरिम सबूत ना होने की बिना पर सज़ा से बच भी सकता है।